रंगों से खाली ताकजी। अरे ले सीख ले तू अबे सुना तो मैं कहा सुनाओ मेरा सेवक, ले सुन ले सुनाओ। अरे भौजी तोरी भो गाली देगा। गरियावत गरियावत को है तो मैं गरियावत नो मुखड़ा या बोले हूँ क्या हनुमान चालीसा का मुखड़ा है? हाँ। कैसे? भौजी तोरी भोला करे कल्याण। अच्छा, भौजी तोरी भोला करे कल्याण। हाँ। भौजी तोरी भोला करे कल्याण। भौजी तोरी झ रासेवक, ये तो मैं क्या हो गया था? पता नहीं क्या हो जाता तुम वही न छुओ। क्यों? कसम से तुम छू लियो 440 वोल्टेज का करंट आता उड़े ला। लेकिन रासेवक, तुम गाली क्यों देते हो? मगर यावत का फिर क्या कह रहे थे? मैं अंतरा या बोलत रहे अंतर है। भौजी तोरी झांकी सजी रहे। भौजी तोरी झांकी सजी रहे। हाँ। भौजी तोरी झांकी सजी रहे। भौजी तोरी मर जाए यार। रासेवक, ए रासेवक, तुम ऐसा छुए रहो कौनो दा फुस्सा से मोर जीवनी कर जाए। मैं भूल जाती हूँ। मैं तुम्हें कर यही हूँ का क्यों? मैं यहाँ का तो भौजी क्या? भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। हाँ। भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। भौजी तोरी ए चल इधर आ। हरामजादा ज्यादा बदतमीजी करेगा। अभी तक तो मैं इधर से मार रही थी, लेकिन अब इधर। अरे मैं गरियावन नो हूँ। फिर क्या है? मैं यह कहा तो क्या? भौजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान। ये फालतू समय बिताने से हाँ कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। हाँ मतलब कहा निकली काम निकल का तो दिन बिसर का। क्या काम निकाला है? हनुमान चालीसा पढ़ाओ कि नहीं? अच्छा, लेकिन राज सेवक, हाँ। ये हनुमान चालीसा से काम नहीं बनेगा। तो फिर क्या तरह बनी? मेरा नाम रोशनी है। हाँ मैं जानत हूँ। लेकिन अब रोशनी क्या करती है? हाँ। अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखती। मैं हाँ। अरे हमार कौन भांग धुरा जाती है? राज सेवक, हाँ। और आग लगे सोने चांदी को, और ये सोना से
जिसके घर में प्यार न हो अरे वो घर है बे और जिसके घर में प्यार न हो वो घर है बे हराम जादे मैंने तुझे इतना ज्यादा तो नहीं मार दिया कि तू दाब रहा है। अब दिखावे लाए बचा है का कहाँ दिखा तो जौन ता मारती हूँ कसम से छोला निकल नहीं मसाला कौन ता कर हम चेक कर रहे। अच्छा राज सेवक अब तो मेरी बात मानो कहा और यहाँ से जाओ महामंत्री दुर्जय सिंह के पास और उन्हें तुरंत मेरे पास बुला के लाओ। बैठ जाओ 2 मिनट बहन जात हूँ बैठ जाओ तुम बैठ जाओ मैं बहन गए कतो न आयो न तुरंत आवत हूँ बैठ जाओ प्लीज सिट डाउन लेट्स गो मैं नहीं पढ़े बताऊं कसम से खिसिया यह लागत पकड़ के झोटवा पट ए भैया मैं बुलाऊं आज काम मटर है जौन ये दोनों मटर नहीं सारे टमाटर है अरे माइटर आदे काम मैटर है जौनी मंत्री साहब का बुलावत है। हाँ यार वही लागत है दाल में कुछ कालुआ है का अबे यार मोका लागत पूरी दालें काली है जौन पूरी दाल काली हो मत जीरा या उतरात है जीरा यार हाँ ए भाई बुलावा जब चेक की बोला मंत्री साहब हाजिर हो। कौन है बे? साहब मैं आई हूँ। मैं का कोई नाम साहब मैं राम बलिया बोला तो क्यों बे? कोई मार रहा क्या तू रो रहा है? साहब अब कौन नहीं मारे फिर क्यों रो रहा है? साहब ये बाबूजियन की तबीयत बहुत खराब है। तो भौजी की खराब है कि तेरी खराब है? साहब मुझसे देखा नहीं देख जात बाबू। अरे तो उसके पति को बुला ले, तेवर को बुला ले, दवा करा देंगे। कौन नहीं साहब तुम जल्दी चले आ जैसे बारबाटी बोकरी दे पड़ रहे। राज दरबारी कभी ऐसे दिन नहीं आए कि राज बहू ने आराम कक्ष में हमें बुलाया हो। जल्दी आओ साहब तू वहीं ठहर में आ रहा हूं। और झुर झुर बहे पायरिया तो मजा आ जाए। राज दरबारी क्या हुआ? साहब अभी कुछ नहीं बस पताल जा रहे हैं। अबे दरबारिया उसका पति कहाँ है? शिकार खेलेंगे। उसका देवर वो तो पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है बे हमें बुलाने का? अब यह तो मौका नहीं भंगी चलत भंगी की साले डमार ढूंढने का यहाँ। चल हम चलते हैं लेकिन तू उस गेट पे लग नीचे चल नीचे जाओ। हाँ और तू पकड़ खंबा नुर जा। नेहर में आवत हूँ तू उधर चल। हाँ तू पेट पे सो रहो सो और जब तक मैं बाहर आऊं ना आवाज नहीं देना। बे साले का ही होता है। ठीक मैं आता हूं।
तेरी जात नहीं हूं। चुप बैठ। राज दरबारी देख महारानी रोशनी को। पहले तो मौका दिखावा न करो इससे कि मोर रोमया ठाड़ हो। चल नीचे और सो रही हो, अरे सो रही हो, सो रही हो जवानी के किसी नींद में सो रही हो। सो रही हो जवानी के किसी नींद में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, देख दूरी जान तेरे पास में आ और क्या कहूँ मंत्री बन तुमसे मैं इस घड़ी क्या कहूँ। क्या कहूँ मंत्री बन तुमसे मैं इस घड़ी क्या कहूँ मंत्री बन तुमसे मैं इस घड़ी। अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ पर हमारी कदर है कहीं। महारानी रोशनी कदर होगी कैसी? जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए, गोद में कोई औलाद ना हो, तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ है? सही कहते हो। आज आज मेरे शादी के 10 साल हो गए हैं और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, न मेरे पास कोई औलाद है। इसी वजह से आज ये लोग मुझे ताना मारते हैं। जिस गली में जाती हो लोग मुझे बाझन बाझन के बुलाते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरे घर में मेरी सासू माँ है ना, वो भी मुझे बाझन बाझन का ताना मारती है। और ये बाझन का ताना सुनता सुनता रोशनी ताना आ गई है। महारानी रोशनी तंग तो तुम उस दिन होगी जिस समय तुम्हारे छोटे देवर की शादी होती हो। तेरी देवरानी आएगी और जब उसके कोख से कोई संतान जन्म होंगे ना, हाँ। तो इस रात के वारिस और मालिक राजू के औलाद होंगे और तुम सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देने लायक बचोगी। वाह मंत्री जी, मेरे देवर की औलाद यहाँ के वारिस होंगे और मैं गेट पर क्या करूंगी? पहरा दी। पहरा दूंगी, वो भी लेके डंडा। ये आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा मंत्री जी फिर क्या करूं? और बुलाया मुझे किसी लिए राजयारी। अरे बुलाया मुझे, अरे किस लिए राजरानी, और बहाती हो तू और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी, और मदद की जरूरत पड़ी है। और जरा
कुल में लगा दूं। और नहीं बूढ़पति है और मेरे काम काबिल और तड़पती रह जाती हो सारी। तेरा दिमाग सही है कि नहीं? तूने कोई नशे की दवा तो नहीं खाई? अरे पागल तो नहीं हो गई तू? मंत्री जी, अरे तू कौन है और मैं कौन हूँ? तूने सोचा? मंत्री जी, अरे आज तक तो मैं सोचती थी कि मेरा पति और मेरा देवरी झंडू बाम है, लेकिन तुम तो उनसे भी गुजरे हो। महारानी रोशनी, हमारी मर्दांगिनी को मत ललकार। मैं बहुत दूर तक को सोचता हूँ, तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा पति, तेरा देवर, अगर ये प्यार पे नजर किसी की पड़ जाएगी ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। अगर तुम्हें इस बात का डर है ना, और फिर तू अपनी प्यास को बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो ये रोशनी तुमसे वादा करती है क्या? कि जब तक रोशनी जिंदा है, रोशनी के जीते जी तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? मंत्री जी, आप मेरे पति की बात करते हैं, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो कसम इस जवानी की है, अच्छा, उसका भी मैं काम तमाम कर दूंगी। लेकिन मंत्री जी, अगर तुम्हारे दम है थोड़ा सा भी, अच्छा, तो मेरी जवानी की आग को बुझा दो मेरे राज। तो मैं भी वादा करता हूँ महारानी रोशनी कि एक दिन यहाँ की राजमलका न बना दिया तो मेरा भी नाम मंत्री दुर्जन सिंह। कसम भगवान की, लेकिन मुझे धोखा तो नहीं देगी? कसम भगवान की, जवानी तड़प रही है तुम्हें पाने के लिए। सही? आई दैया, अरे मैंने तुमको चाहा है, क्या है मेरी मेहरबानी, ए हमारा राजा, वो करे जा। अरे देखने वालों, हम लोग कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे? अरे बोला ना कुछ गलत तो नहीं? आए हाथ उठाने वालों, हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। ए दई हराम के ना। अरे मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों बदल डाली मैंने तेरी तस्वीर को, भरी डाली रंगों से भरी तकदीर। बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी, बना डाल तोड़े मेरी जिंदगानी। और मैंने तुझको चाहा है, मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा, तू महलों की। महारानी रोशनी, आज के लिए इतना काफी मेरी जान। अब चले नहीं, कोई आ गया तो बहुत बुरा होगा। ए हमारा राजा, अरे ये क्या, आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं, और आप
इतनी जल्दी कहती है कि मैं जा रहा हूँ। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं। अरे राजा, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है। आज पहला दिन है और किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ए हमारा राजा, बोला। अरे यहाँ देखेगा कौन? मेरा पति गया हुआ है शिकार पर और मेरे देवर जी स्कूल गए हुए हैं। अच्छा। और मेरी सासू माँ बुढ़िया है ना, वो अपने कमरे में टांग बगाड़ के सो रही है। अरे दैया रे दैया। ए हमारा राजा, बोल। अगर तुम्हारा भी जाने का मन नहीं है तो, और मेरी जवानी भी अभी प्यासी है, तो आओ ना चलते हैं मेरे बेडरूम में। जाने का मन तो हमरा भी नहीं है मेरी जान। और ये कहो यजियरा हमारा। आई दैया। और ये कहो यजियरा हमार। और है गोरिया मेरा पति क्या बता झंडू बम है राम है। मेरे बेटे की अब शादी मुझे लगता है कई वर्ष हो गए आपसे चिपकी रहूं फेविक और अभी तक के। मेरे बहू रोशनी को एक भी पुत्र नहीं हुआ है। आई दैया। मेरी बहू रोशनी बहुत उदास रहती है, परेशान रहती है। चलती हूँ मैं अपने बहू रोशनी के रूम, कुछ बातें करती हूँ। आई सड़क या भला का हो रहा। आई दैया। ओए माँ। क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं? क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं? एक नौकर को गुल को खिलाते हुए तार हंटर के चमड़ी अरे छुड़ा लूं तेरी बेहया तुझको समझ खबरदार और बुढ़िया जुबानों के लिए बात खबरदार बुढ़िया जुबानों के लिए बार बार अल्जाम इसको बुरा पाएगी और बेहया बेशरम और सर में आई नहीं और बड़ा अल्जाम इसको बुरा जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके मामा 10 रुपये दे थे, कहा जितनी गर्मी चढ़ी हुई ना अब हम थाना में उतार। क्या रहा रामजादे बढ़िया रंडी हर जाए छिनाऊ। क्यों रे रंडी छिनार? ए भैंसिया क्या है रे कामिनी? क्या रे? ये क्या कर रही थी रे? मैं प्यार कर रही थी। हरामजादी छिनार,
प्यार कर रही थी। और क्या रंडी हर जाई मुझसे पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी। आए क्या जुबान चलाएगी। हरामजादी, अपने बेटे से ये सारी तेरी करतूत बताऊंगी, बता के इस महल से बाहर निकलवाऊंगी। अरे बढ़िया हर जाई तो अपने बेटे से बताएगी, मुझे महल से निकलवाएगी। महारानी रोशनी, अगर इसने बता दिया ना तो ना तो तेरे जान की भलाई और ना तो मेरे जान की भलाई। हरामजादी, अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना तो खौला के तेल डाल दूंगी तो छन छन आ जाएगी हर जा। अरे सुन ले भाजी, परी और निखिल के मामा जिनका नाम अमृतलाल 10 रुपया फिर दे थे, कहा थे वह तेल खौला के तुम्हारे। उनको समझा देना, अगर कोई मेरे परिवार के खिलाफ बोला ना तो समझ लेना उनका काट के रख दूंगी। हाँ महारानी रोशनी, आरिया है बुढ़िया, अरे जहर की है पुड़िया बनी, और इसके रहते हुए काम और होगा नहीं, और ले पकड़ी आज पीसने जाने जिगरे। ले पकड़ी आज पीसने जाने जिगरे, करते बूढ़िया कतीसा यही बैठक में। अरे रुक जाओ। हरामजादे कंचोदा, तोर ना सोई जा, तोर गंगा खटिया चली जाए। हरामजादे छोले भाजी, यहाँ के पापू भैया हाँ ग्राम ओनहा निवासी 11 रुपया दे थे, कहते भाभी रोशनी मंत्री तुम साले हो। किसने दिया रे? पैसा ला, पैसा ला। और यार रुपया देने वालों, अपना अपना रुपया अपने जेब में रख लेना, और नहीं मेरा खून बहुत गर्म है, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। और तू साले पैसा लाएगा? होश में पैसा अंदर कर लो अपने। हाँ ये आगे फिर लड़का के मामा। ओ भाऊजी, मैं कहा तो ज्यादा गर्मी चढ़ी हो, पेड़ में लपट जा जाए। लड़का के मामा अमृतलाल, परी निखिल के मामा 11 रुपया दे थे। हाँ औकात है मान जाओ, नहीं औकात हो सुन ले। क्या रुपया दे थे? 11 रुपया दे थे, औकात हो तालाब तक चल के देखो। हरामजादे मामा को बोल देना अपना पैसा अपने जेब के अंदर रखें, और अगर ज्यादा पैसा दिए ना तो पैसा की बातें बना के पीछे से ठूस दूंगी। हाँ समझ ले महारानी रोशनी, अगर मुझसे प्यार किया है तो मिटा दे अपने हाथ से अपने सोच को। आ गए श्रीमान। अरे सुन लो भाजी, आ गए श्रीमान हमारे बहादुर भैया मूंगफली जूस वाले 11 रुपया दे थे। अकात मंत्री, अब भाजी सुबेरे तुमसे धान कटुआ बाल भर मुंडी काट दूंगी। हाँ हमसे नहीं, हमसे दूर रहो, हमार वार कौनो नहीं झेल पावत। यहाँ आगे फिर लड़का के मामा अमृतलाल 11 रुपये दे थे भाऊजी। मानत नहीं, अब उनका इनको अपने गांव नहीं जाना क्या? उनका गांव जाएगा, तुमका नहीं। महारानी रोशनी, क्या रे बढ़िया, मार दे इसे। अपने मनसावा से बताएगी, आए अपने बटवा से बताएगी। रंडी हर जाए नंबर 1 और 2 और नंबर
आए रोएगा चुपागा रोएगा चुपागा हरामखोर मातम मनाएगा इस दुनिया के मरने पर। चुपागे मेरी बात सुन, इस बढ़िया के लाश को उठा और गंदे नाले में ऐसे फेंक देना, मेढक और मछलियां नोच नोच के खाएंगे। भगवान चाहे तो लाई जा हराम। ले जाओ इसे और गटर खोल के डाल दो, ये लाश बह जाए। ले जा। आओ महारानी रोशनी आओ। अरे देखने वालों, राजमलका को हमने मार डाला, कोई गलत तो नहीं किया? अरे बोलो कछु गलत तो नहीं हुआ? हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। ए बहनी दीदी हरो जा हुआ से टुकुर टुकुर निहारती हो, एकाई वाली सब सुन ली है, हम कौन गलत तो नहीं की ना। आए ए चश्मा वाली अम्मा गलत नहीं की ना। ए बुढ़े होश में बैठना। ए बुया जो बैठी है जिनका बियाह नहीं भा, तुम सुन ले हो, अगर तुम अपने ससुर जाओ ना तो यही गुण फैलाओ। रामधे अगर ससुर जाओ तो सासा ठिकान नहीं लागे थे तीन की मांगन में। सासे बियाहे का 4 दिन हुआ थे, बस लाइके दराटी ठाड़ हो गए। ए बहुरिया उठ दिन चढ़िया में चल धान काटे चले इनके मांगन में रोणन क्या है। वो एक तो तुम्हारा कहा गया साथी, बुला के ला साले को। महारानी रोशनी, एक कांटा खत्म हुआ, अब बचा है तेरा देवर और तेरा फतार। ए हमारा राजा, एक दिन रास्ते से अलग करके यहाँ की राजमलका तू और यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। मैं ए हमारा राजा। वो आया साला एक तो। आ इधर आ रे, और साथ ही साथ के सामने जो बैठे हैं इनको तू बुलाया है ना? आए कौन बुलाया है? इस चैनल वालों को तूने बुलाया है? आए? महारानी रोशनी, चल इनको बोल, कहते निकलो यहाँ से। नहीं बोल, कहते उठाओ अपना अपना स्टैंड, निकलो। नहीं टैन उठाओ, भागो। कहाँ भाग के जाएंगे? आए भगा इनको सबको। अगर कोई आज के बाद दिखाई दिया तो हराम जाते तेरा एक दांत है ना, दूध का दांत है, कब जगह है हराम जाते। चल यहाँ से निकल। ए हो करे जा हमारा राजा और रानी रजाई से ये लोग केवल ताकते रह जाएंगे ऐसे। अरे इनका नाथ दह जाने के मुंह घरों में ताला लगवा दूंगा, भूखो मर जाओगे, समझ लेना। बैठना नहीं कैसा हाँ। दूंगी। हाँ और रानी रजाई से न जाई जार तनी चिपक के सूता हो, रानी रजाई से चपक के सूता हो, ए राजा चपक के सूता हो, चपक के सूता हो, करे जा चपक के सूता हो, ए राजा रजाई से ना जाई जार
बताइए यार, जब से महाराज जी इस जेल में आए कसम से न खाना न पानी। साहब नमस्कार। नमस्कार राज सेवक जी साहब। आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं साहब। आखिर किसकी जरूरत हुई, किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया गया। अरे हमार का औकात थी जौन हम भीतरे मार के बंद कर दे। साहेब आपके भैया भाभी की बहुत बड़ी गलती है। आपके भैया भाभी महाराज जी को इतना मारे हैं, मारते मारते लाए मेरे पास, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी न इनको बाहर निकालना। क्या? और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? अब ये मैं नहीं जानता हूँ साहब। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ, हमारे पिताजी को जेल से तुरंत लेकर के हमारे पास आओ। साहब अगर मैं आपको पिताजी को बाहर लाऊंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शनि तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ। महाराज जी। पिताजी ये सब कैसे हुआ? पिताजी ये सब कैसे हुआ? तेरा भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी भाभी नहीं रह गई। वो यहाँ का महाराज और तेरी भाभी यहाँ की महारानी बनने के लिए मुझे मार कर तक जेल करके मुझे बंदी गृह में क्या भैया यहाँ की महाराज बनने खातिर और भाभी यहाँ की महारानी बनने खातिर आपकी यह हाल? आज तक हम भैया और भाभी का बहुत सम्मान किया है। तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो पिताजी। अभी हम भैया और भाभी से बात करते हैं। राजू, अगर मैं उन दोनों को सामने जाऊंगा तो दोनों मुझे मिलकर जान से मार देंगे। मुन्ना तुम हमारी बात मानो, आओ यहाँ से भाग चलते हैं। मुन्ना क्या? अगर उनके सामने तुम चलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे? हाँ मुन्ना। तो ठीक है, आप हमारे साथ मत चलिए पिताजी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ पिताजी। जो कि भैया और भाभी अगर कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। तुम मेरे साथ चल राजू। यही आज तक आपने जो भी कहा है पिताजी, हमेशा तुम्हारे वचनों को हमने पालन किया है। आज हमको माफ करना, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो हम कहेंगे हमारी बात तुम्हें मानना होगा। यहाँ से चले जाओ। यहाँ से नहीं